रियान पराग बन गए हैं राजस्थान रॉयल्स के नए कप्तान। इनको तैयार भी किया जा रहा था, कुछ मैच में कप्तानी भी की जब संजू अवेलेबल नहीं थे, तो ऑटोमेटिक चॉइस तो वही दिखते हैं कि इनके ऊपर इन्वेस्ट किया गया था, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग विद दैट। और गुवाहाटी में भी इनके मुकाबले होते हैं, तो देयर इज दैट कनेक्शन एज वेल कि भाई हम गुवाहाटी इसलिए जाते हैं क्योंकि असम से, गुवाहाटी से रियान पराग आते हैं। सो दिस फ्रेंचाइज हैज बीन काइंड टू रियान पराग, उनमें बहुत इन्वेस्ट किया एंड ही इज नाउ द कैप्टन, व्हिच इज ग्रेट थिंग। पर मैं ये सोच रहा हूँ यशस्वी जायसवाल क्या सोच रहे होंगे इस समय, क्यों? और ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि यशस्वी जायसवाल अगर आप भारतीय क्रिकेट की स्कीम ऑफ थिंग्स में देखें, ही इज एंड ही शुड बी योर 3 फॉर्मेट प्लेयर। उनको 3 फॉर्मेट के मतलब उनका खेल नेचुरली सूटेड है। पर टेस्ट तो खेलते हैं, वनडे में तभी खेलते हैं जब कोई अवेलेबल नहीं होता, और T20 में तो ड्रॉप ही कर रखा है। हालांकि सच बात यह है कि पिछला विश्व कप जब हम जीते थे वो उस T20 स्क्वाड का हिस्सा थे, तो फिर जब अगली बार T20 के लिए जगह बनी तो उनको नहीं बुलाया गया। शुभमन वहां पे जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो वाइस कप्तान है, क्योंकि उनके पास कैप्टंसी के क्रेडेंशियल्स हैं। पर कैप्टंसी के क्रेडेंशियल्स कहां से आते हैं? वो आईपीएल में ही तो कप्तानी करने से आते हैं। उन्होंने गुजरात टाइटंस की कप्तानी की, इवेंचुअली उनको टेस्ट की कप्तानी दी गई। ऐसा लगा कि शायद उस समय आंकड़ों के अनुसार तो नहीं लग रहा था कि शुभमन शुड बी द कैप्टन, पर आप फ्यूचर की तरफ देख रहे हैं, शुभमन इज द राइट गाय। पर फॉर यशस्वी आई थॉट दिस वॉज द अपॉर्चुनिटी। उनको आप कप्तान बना दीजिए और उनको कप्तानी की क्रेडेंशियल्स एक बार प्रूव करने दीजिए, एंड चीज़ें बदल जाती हैं, क्योंकि 3 फॉर्मेट में इनको भी तो खेलना है। मतलब वर्ल्ड कप इन्होंने मिस किया है, यू रियली वांट हिम बैक देयर, राइट? तो आई एम थिंकिंग यशस्वी को पहली बात तो क्या कप्तानी चाहिए थी, क्या उन्होंने मांगी थी, क्या उनको नहीं दी गई थी? और अगर उनके जो ड्रीम्स हैं, दे नॉट अलाइनिंग विद राजस्थान रॉयल्स के प्लान्स, तो कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि यशस्वी करके अगले साल निकल जाएं। आई एम जस्ट सेइंग, आई एम नॉट सेइंग कि मुझे ऐसी कोई बात पता है, पर अगर ऐसा हो तो पर्सनली मैं तो हैरान नहीं हूंगा भैया।